तो सर सुनने में आ रहा है सर केस की जो है कि आप जो ये केस लड़ रहे हैं वो निःशुल्क ही लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल निःशुल्क लड़ रहे हैं। देखिए एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है, उसकी माँ वाराणसी आई थी, रो रही थी मेरी बिटिया के साथ अन्याय हुआ है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप भी एक बार देखिए उसके साथ अन्याय हुआ है, आप लोग सरकार में हैं मदद करिए। तो वो मेरे पास आई, कोई लेकर के आया। मैंने कहा कि बहन जी हम आपकी तरफ से पैरवी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया हम कितना पैसा लेंगे, हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी को जो भी पैसा मिलता, कोई पैसा बहुत मिलता नहीं था, और वो जो लोग उसको कैप्चर करके रखे हुए तो वो लोग ले लेते थे। मैंने कहा माता जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप मुझे कोई फीस मत दीजिएगा, मैं आपका फ्री में लड़ूंगा, वकालतनामा तक मैं अपने पैसे से खरीदूंगा, पैरवी आपकी यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक अपने पैसे से करूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक अपने पैसे से करूंगा। हाँ जब आपको न्याय मिल जाएगा तो मुझे 1 रुपया फीस का दे दीजिएगा। तो वो रोने लगी उस पर। फिर उन्होंने कहा भी सबसे कि मैं सच यही है कि हम लोग तो बहुत सारे काम देश के लिए समाज के लिए लड़ते रहते हैं, तो कोई फीस का ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। और हम लोग वकालत जो है ना मतलब परिवार चलाने के लिए नहीं करते हैं। तो ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में जीवन चल रहा है, सबको एक दिन ईश्वर के पास जाना है, तो बहुत सारे काम ऐसे करने चाहिए कि ईश्वर से अगर कहीं मुलाकात हो, कुछ हिसाब किताब करें तो वो आपके पास रहे, आप उनको बता सकें हाँ साहब आपके यहाँ इनसे अन्याय हुआ था तो हम इनकी मदद किए थे, इनके साथ खड़े थे, इनके लिए कर रहे थे। तो बस वही अपना उद्देश्य है। तो सर आगामी भविष्य में जो कि अभी पैसा बकाया है आकांक्षा दुबे का और समर सिंह के यहाँ, तो क्या सर इसके लिए भी कोई कार्रवाई? हाँ बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे, और इस बातों पर हम लोग प्रयास करेंगे कि मिले बेचारी की बहुत गरीबी स्थिति। आप लोग उनके घर गए थे, देखे होंगे, उनके पास बनारस आने तक का खर्चा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग कई बार थ्रू काउंसिल ही काम कर रहे हैं, क्योंकि क्यों उनको बुला के परेशान किया जाए। तो वो बेचारी खुद ही बहुत परेशान है। और लेकिन मैं एक बात देखिए आपसे बता दूँ, कुछ कांग्रेस के लोग उनके यहाँ गए थे, कांग्रेस के बड़े नेता उनके यहाँ गए थे, और उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा। तो मैं आपको बताऊं, बताते हुए मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं कि उस माता ने कहा कि भैया हमारे बाबा बुलडोजर बाबा पर विश्वास बा, और हमरे वकील पर विश्वास बा। हमारे वकील हमारी लड़ाई लड़त हुआ और बुलडोजर बाबा हमके न्याय दिए हैं, हम वही बुलडोजर बाबा के शरण में जाप। तो देखिए एक माँ जिसका सब कुछ लूट गया है, सब कुछ छिन गया है, और देखिए मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। उस माँ ने उनसे कहा कि हमारे बुलडोजर बाबा पर हमारा विश्वास हो, और फिर उन्होंने कहा कि हमारे वकील शशांक शेखर त्रिपाठी पर विश्वास हो। फिर उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि बुलडोजर बाबा से हमके न्याय मिली और हमारे वकील हमके न्याय दिए हैं, हमके बस यही चाहिए और कुछ ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि आपने यहाँ पर सर की जो है कि ये जो केस है वो निःशुल्क लड़ रहे हैं, और जैसा सर ने बताया कि अभी जब केस जीत जाएंगे तो माताजी से इन्होंने कहा कि केवल 1 रुपया जो है कि हमें जो है कि अपना दक्षिणा दे दीजिएगा जो हमने केस लड़ा है उसके सामने। तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे, ऐसी माँ है। और बाकी आप जान ही रहे हैं, किसी घर की जवान बेटी जो है कि जब चली जाती है तो कैसा दुख दर्द होता है। आप वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, और हम लोग भी कवरेज करने गए थे तो मतलब स्वयं हम लोग उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, ये कंडीशन बन रहा था। इसलिए ज़्यादा कवरेज हम लोग भी नहीं किए थे, 2-2 मिनट के क्लिप ही हम लोग भी अपलोड कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग के भी हाथ जो है काँप रहे थे रिकॉर्डिंग करने में, कुछ ऐसी कंडीशन बन रही थी। तो चलिए जैसा भी अपडेट रहेगा सर के माध्यम से या फिर जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर